दोस्तों नमस्कार। आज है 13 जनवरी 2023 और आज के डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, इंडियन स्कीमर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए, इनमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। IUCN के द्वारा इसे संकटापन्न यानी इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है क्या? दूसरा, यह केवल भारत में पाया जाता क्या? तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यह भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। अब बात आती इंडियन स्कीमर हैं क्या? तो ये इंडियन स्कीमर नाम से आपको ये केवल यही नहीं सोचना कि केवल इंडियन लगा है तो केवल भारत में पाया जाएगा, क्योंकि ये बांग्लादेश में भी पाया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, यह एक पक्षी की यानी ये पक्षी है इंडियन स्कीमर, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओनली वन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपके सामने 4 यहाँ पर पुस्तकें दी हुई हैं, इसमें बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपको 4 पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं ये बताना है। तो पहली पुस्तक का नाम आपके सामने है ह्यूमन एनाटॉमी, डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी के द्वारा ये लिखी गई क्या? तो ये बात बिल्कुल सही है। ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी के द्वारा लिखी गई। अगला, द मैकमोहन लाइन, आपको पता भारत और चाइना के बीच में कौन सी मैकमोहन लाइन है? तो इसी पे एक पुस्तक जे सिंह के द्वारा लिखी गई है क्या, जिसका नाम क्या है, शीर्षक क्या है? द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड। ये जे सिंह ने लिखा क्या? तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला, रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग, ये पुस्तक तमल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई क्या? तो यहाँ पर आपको बताना। अगला पुस्तक का नाम है क्या, ब्रेव हार्ट्स। ये चौथे ऑप्शन पे आइए, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई क्या? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताना था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यही डी वाला सही सुमेलित नहीं है। डी वाला ये रस्किन बॉन्ड की नहीं है, विक्रम सम्मत के द्वारा लिखी गई है, तो ये डी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब रस्किन बॉन्ड की हमने कई पुस्तकें बताई है। लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये अगर पूछा जाए लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। तो ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड बहुत सारी पुस्तकें लिखे हैं, तो उनको आप कुछ कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय यानी उच्च आयोग, इसी को बोलते हैं इंडियन हाई कमीशन। तो इंडियन हाई कमीशन के द्वारा कहाँ पर समरा गौमुआ यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर स्थापित करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कौन कौन? मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया। तो ये हिंदी चेयर कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये श्रीलंका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है? तो आपके सामने ये यूनिवर्सिटी आपके सामने लिखा आ रहा है, सबरा गौमुआ यूनिवर्सिटी। तो सबरा गौमुआ यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर स्थापित की जाएगी। इसके लिए भारतीय हाई कमीशन और जो श्रीलंका के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा ब्रेविंग ए वायरल स्टार्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक शीर्षक से पुस्तक का विमोचन किया गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक क्या आशीष चंदोरकर के द्वारा लिखी गई क्या ये इसको लिखने में सूरज सुधीर भी सहयोग किए हैं, या दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है। इसमें कोविड-19 जो महामारी आई, इसके दौरान भारत के द्वारा कौन से प्रयास किए गए और वो कितना सक्सेस रहा, इन सब के बारे में यानी एक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। तो ये पुस्तक आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनसुख मंडाविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर उनके द्वारा विमोचन किया गया तो ये पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, अभी जयपुर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नवाजा गया, किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपर्णा सेन, शालिनी कुमारी,
प्रभु चंद्र मिश्रा। अगला ऑप्शन है अंबिका सूदन मंगड। अब आपको बताना है तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला। लेकिन ये जो 3 ऑप्शन आपके लिए लिखे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें भी पुरस्कार कोई ना कोई दिया गया। अब किसको क्या पुरस्कार दिया गया, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये कहाँ वाला है, तो ये जयपुर में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ उसका ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये अपर्णा सेन को दिया गया। अब बाकी जो नाम लिखे हैं उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो इनमें से जो शालिनी कुमारी हैं, शालिनी कुमारी को कौन सा अभी तीसरा एशियन इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया। तो इसमें ग्रास रूट यानी जमीनी स्तर पर इनोवेशन कंपटीशन के अंतर्गत इनको पुरस्कार भारत की तरफ से दिया गया। किसको, शालिनी कुमारी को। तो एशियान वाला ध्यान रखिएगा कि ग्रास रूट लेवल पे इनोवेशन नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत की शालिनी कुमारी को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ग्रास रूट इनोवेशन कंपटीशन के अंतर्गत इनको पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस बात का भी ध्यान आप रखिएगा। इनके द्वारा कौन सा, तो मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। अगला आपके सामने जो ये एक नाम और था प्रभु चंद्र मिश्रा। तो ये प्रभु चंद्र मिश्रा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रभु चंद्र मिश्रा को कौन सा मिला, तो अटल सम्मान। साइंस एंड रिसर्च के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, यानी विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इन्हें 27 दिसंबर 2022 को कौन सा अटल सम्मान से नवाजा गया है। अब एक लास्ट वाला ऑप्शन कौन बचा था, इसको भी अंबिका सूदन मंगड को ध्यान रखिएगा। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो इनको ओडा कुझल अवार्ड, कौन सा ओडा कुझल अवार्ड 2022 से नवाजा गया। और ये शॉर्ट स्टोरी जो छोटी छोटी लघु कहानियां होती हैं उनके संग्रह के लिए, और किस शीर्षक से ये लघु कहानियों को यानी कलेक्शन किए थे, शीर्षक था प्राणवायु। तो प्राणवायु नामक छोटी कहानियों के संग्रह के लिए ओडा कुझल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ था अंबिका सूदन मंगड, किसको, अंबिका सूदन मंगड को ये पुरस्कार से नवाजा गया है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने ऐसे नहीं बहुत जानबूझ के रखे गए थे कि अन्य अवार्ड भी आपको रिवाइज करवाए जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, भारत एवं जापान के मध्य होने वाली पहली बार ये एयर एक्सरसाइज हो रही है। हालांकि इस एक्सरसाइज के बारे में हम पीछे भी चर्चा कर चुके। इसका हमने कहा था ह्याकुरी नामक स्थान पर एयरबेस पे जो जापान में स्थित है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार हो रहा है। नाम इसका क्या है, तो इसका कौन, तो एक तो धर्म गार्जियन हुआ, लेकिन इसका नाम क्या है, वीर गार्जियन। कौन सा एयर एक्सरसाइज कौन सी, वीर गार्जियन है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये अलग से पूछा जा सकता है। वीर गार्जियन 2023 ये किनके बीच, भारत व जापान के बीच हो रहा। और अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पार्टिसिपेट करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं, जो स्क्वाड्रन कमांडर भी हैं। अब आपको बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। तो ये कौन, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, कौम्या कार्तिकेय, सानिया मिर्जा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अवनी चतुर्वेदी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अवनी चतुर्वेदी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें भारत और जापान के बीच, हमने कहा था 2012 से भारत और जापान के बीच जिमेक्स एक्सरसाइज का आयोजन हो रहा। हमने ये भी कहा था कि 2022 की कोई भी एक्सरसाइज भारत व जापान के बीच पूछी जाए तो सारी की सारी 22 में जो एक्सरसाइज हुई हैं वो सभी कहाँ, भारत के किसी न किसी स्थान पर उनका आयोजन किया गया। तो इससे एक अनुमान व एक गेस आप कर सकते हो। अगर जिमेक्स की बात करें 2022 वाली, तो इसका बे ऑफ बंगाल में हुआ इसका आयोजन। दूसरा, धर्म गार्जियन की बात करें तो धर्म गार्जियन की शुरुआत 2018 से होती है, जिसका आयोजन इस बार कहाँ किया गया, तो राजस्थान के कौन, महाजन रेंज फील्ड में उसका आयोजन किया गया। तो उस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो धर्म गार्जियन हो गया। जिमेक्स याद रखिए, भारत जापान के बीच मेरी टाइम एक्सरसाइज ज्वाइंट एक्सरसाइज है। धर्म गार्जियन नाम से ही पता चल रहा कि धर्म गार्जियन कौन सी एक्सरसाइज है, तो ये भारत जापान के बीच होने वाली मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज है। और अभी वीर गार्जियन की शुरुआत हुई 2023 वाली। तो ये कहाँ हुई है, तो ये जापान में हुई है। ह्याकुरी नामक एयरबेस पे जापान में इसका यानी इसका
आयोजन किया गया है। मिलिट्री कौन सी है, एयर एक्सरसाइज है, तो ये इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसी में एक नाम आपका ये चर्चा में आया था, सानिया मिर्जा। तो ये कौन बनी थी, ये पहली मुस्लिम फाइटर बनी थी, इसलिए चर्चा में, और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हैं, तो इनका नाम ही मिर्जा लास्ट में लगा, तो उससे आप कोरिलेट कर सकते हो। जो एनडीए का एग्जाम होता है उसको पास करने वाली, और इनकी कितनी रैंक आई थी, 149, ये पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी 2023 में लॉन्च किए गए भारत के सबसे तेज पेमेंट ऐप जिसका नाम है पे रूप। क्या नाम है, पे रूप। पे रूप के संदर्भ में बताना है क्या सही नहीं है, ये जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में सही पूछ रहा है कि सही नहीं पूछ रहा, कि आप बहुत तेजी से देखिए कि नहीं को गायब कर दिए और सही वाला टिक मार दिए। पहला इसमें स्टेटमेंट दिया गया, इससे वेब 3.0 की कटिंग एज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके निर्मित किया गया है क्या, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इसे नई दिल्ली से लॉन्च किया गया क्या। तीसरा, इसका प्रयोग जो टिकट बुक करने में, ये सब अन्य जो बुकिंग सेवाएं हैं उनको बुक करने में क्या इसका प्रयोग किया जा सकता। और अगला, इसमें अगला स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया कि यह सर्विस क्वालिटी की 5 डायमेंशन को सुनिश्चित करता और बेस्ट सर्विस एक्सपीरियंस के लिए सर्वकुअल मानकों का अनुसरण करता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये बी वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसे दिल्ली से नहीं लॉन्च किया गया। इसे दिल्ली से नहीं लॉन्च किया गया, इसे कहाँ से, तो इसे महादेवप्पा हालागट्टी, ये स्थान ध्यान रखिएगा, तो ये कर्नाटक के महादेवप्पा हालागट्टी नामक स्थान से इसे लॉन्च किया गया। और इसका होस्ट पूछा जाए कहाँ से किया गया, तो इसे होस्ट बेंगलुरु से किया गया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा। अगला फिर पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो कुछ इधर नियुक्तियां हुई, हमने जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई है उसको एक क्वेश्चन में समेटने की कोशिश की है, और इसमें 4 नियुक्तियां आपके एक साथ याद होने वाली हैं। कौन कौन सी है, मेटा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसका अभी किसको, यानी इसका एमडी व कहा जाए सीईओ व अध्यक्ष बनाया गया, तो ये पुरोहित को बनाया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई की फुल फॉर्म क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका प्रमुख किसे बनाया गया, तो सुंदर रमन राममूर्ति। किसको बनाया गया, सुंदर रमन राममूर्ति को बनाया गया क्या। अगला है मोइल का अगर पूछा जाए इसका प्रमुख किसे बनाया गया, तो ये कौन सा है, कौन ये कौन सा है, मैग्नीज और ऑयल लिमिटेड है, तो इसका किससे बनाया गया, तो अजीत कुमार सक्सेना को बनाया गया क्या। अगला है फसाई, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका प्रमुख किसे बनाया गया, तो इसका प्रमुख जी कमल वर्धन राय को बनाया गया क्या। अब आपको बताना है, तो ये मेटा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के प्रमुख पुरोहित बने, बिल्कुल बात सही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सुंदर रमन राममूर्ति बने, ये भी सही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सुंदर रमन राममूर्ति बने। अगला MOIL के अजीत कुमार सक्सेना बने, तो ये भी सही है। अगला फसाई के जी कमल वर्धन राव, तो जी कमल में कमल को कमला बना दीजिए, कमला को फसाया, तो इससे आपको याद रहेगा जहाँ फसाई आए तो किसको फसाया, कमला को। तो इससे क्या आपको आ जाएगा, यानी तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि जी कमल वर्धन राव, यानी जिसमें कमल दिखे यानी कमला वाला वही टिक मार देना। फसाई तो फसाएगा जी कमल वर्धन राव। और फिर आपका BSA यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें यानी क्या होना चाहिए, तो इसमें बहुत चालाकी से और सुंदर, यानी जो इसको भी आप कोड बना के अपना ध्यान रख सकते हो। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुंदर रमन राममूर्ति इसका प्रमुख बनाया गया। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, सही सुमेलित हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पर पहुँचिए। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, यानी ये नाम आपके सामने यहाँ पर होना चाहिए, तनिक क्वेश्चन को ये संशोधित कर लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन है कि किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जो नाम क्या था, रोज क्रिस्टियाने ओसुका रेपोंडा, ये नाम है आपका लंबा सा। ये एक गेबोन की, इसका आंसर ही जान लीजिए, गेबोन की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अभी इनको उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है, रोज क्रिस्टियाने ओसुका रेपोंडा को जो कि गेबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ने उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। किस देश का, तो ये गेबोन याद रखिएगा, अफ्रीका के एक देश है गेबोन, जो किस पे, विषुवत रेखा पर, यानी विषुवत रेखा इससे होकर गुजरती है। इनको किसके द्वारा नियुक्त किया गया, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।
अगला है चैट जीपीटी का अनुप्रयोग किया जा सकता है किसमें? जैसे अभी मानो मस्तिष्क हम दूसरे से बातचीत करते हैं, जैसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप लोग भी, जैसे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अपने टीचरों से, अपने अध्यापकों से प्रश्न पूछते हैं या कोई भी शंका संदेह होता है तो उसका समाधान आपके टीचर, आपके अध्यापक करते हैं। लेकिन एक अब ऐसा कुछ कर दिया जाए कि एक ऐसा सिस्टम विकसित कर दिया जाए कि टीचर ना हो, कोई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आप जरूर सुने होंगे, उसी पे आधारित एक सिस्टम विकसित कर दिया जाए कि वो आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने लगे और वो आपसे कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवाए, तो उसी को क्या कहा जाता है? चैट जीपीटी इसी को कहा जाता है, जो कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है? जब मशीनी तंत्र मानव मस्तिष्क की भांति सोचने, विचारने, तर्क करने व मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी गणितीय संक्रियाएं करने में सक्षम हो जाता है, तो उसी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जाना जाता है। यानी मानव दिमाग जैसा काम करता वैसा मशीनी तंत्र काम करने लगे, तो उसी को समझ लीजिएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और अब इसमें जो चैटिंग, आप कोई भी क्वेश्चन करें उधर से वो चैटिंग यानी के माध्यम से जवाब दिया जाए, तो इसी को क्या कहा जाता है? चैट जीपीटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीएससी के लिए खासकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स व मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अब आइए जानते हैं इनमें कौन कौन से हैं। तो इसका यानी इसका प्रयोग नए आर्टिकल लिखने में, कविता को रचने में, कोड को जनरेट करने में किया जा सकता है क्या? दूसरा, इसका प्रयोग डिजिटल मार्केटिंग यानी ऑनलाइन खरीदना, बेचना, ये सब इसमें, ऑनलाइन सामग्री निर्माण में, कोई भी ऑनलाइन सामग्री बनाना उसमें, ग्राहक सेवा, कोई भी ग्राहक, कोई भी कस्टमर आया, कोई भी आपका प्रश्न पूछ रहा, उसका जवाब देने में क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये दूसरा इसका स्टेटमेंट है। तीसरा आपके सामने इसका प्रयोग बेसिक ईमेल यानी जो ईमेल हैं उसका पार्टी प्लानिंग लिस्ट यानी कब आपको पार्टी करने जाना, कहाँ जाना, ये सब आपको तुरंत बता दे, तो बेसिक ईमेल, पार्टी प्लानिंग लिस्ट, सीवी के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है क्या? अब आपको बताना केवल एक सही है, एक दो सही है, दो तीन सही है, सभी सही है, तो यहाँ पर एक दो तीन यानी तीनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये चैट जीपीटी, या ध्यान रखिएगा, चैट जीपीटी आपसे एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। और सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ओपन एआई एक प्रकार की फर्म है, एक प्रकार की स्टार्टअप है, या तो उसी के द्वारा कौन? ओपन एआई यानी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक फर्म के द्वारा सबसे पहले चैट जीपीटी को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया है। आंसर मिल चुका होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गृह मंत्रालय के द्वारा किसकी अध्यक्षता में लद्दाख के लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक हाई पावर्ड उच्च स्तर की यानी जो शक्ति कमेटी है उसका गठन किया गया? हाई पावर्ड कमेटी जिसे कहा जाता, उसका गठन किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, नित्यानंद राय, आर के माथुर, जामयांग तसेरिंग नामग्याल, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, 17 सदस्य, एक दो नहीं, इसमें 17 मेंबर शामिल हैं। तो ये क्योंकि लद्दाख के लोगों के द्वारा रोजगार और नौकरियों के लिए क्या किया गया था? मांग की गई थी कि जैसे 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्य को विशेष दर्जा दिया गया, वैसे लद्दाख को भी दिया जाना चाहिए। आपको पता है कि जब जो कहा जाए अनुच्छेद 370 है इसको सस्पेंड किया गया, तो यहाँ इसे यूटीज के रूप में स्थापित किया गया। तो उसी को लेकर के अभी ये मांग काफ़ी समय से यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा होती रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया जिसमें 17 मेंबर शामिल है। इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता। तो ये नित्यानंद राय, ध्यान दीजिएगा, नित्यानंद राय। बाकी मेंबर में इसमें आर के माथुर भी शामिल हैं और यहाँ के एक सांसद हैं जिनका नाम लद्दाख के सांसद क्या है? जामयांग तसेरिंग नामग्याल। तो ये भी इसमें एज ए मेंबर शामिल है, लेकिन इसकी अध्यक्षता इसमें पूछा है तो ये कौन करेगा? तो नित्यानंद राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। बात समझ में आई? तो ये आज का क्या था, यानी आज का हमने आपको
क्वेश्चन इसका कंप्लीट हुआ। कल के अभी करवाएंगे रिवीजन आपके, लेकिन उसके पहले डेली हम आपको नेशनल पार्क याद करवा रहे थे। तो नेशनल पार्क में याद करिए, लगभग कितने 34-35 नेशनल पार्क आपको याद करवा दिए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क याद करवा दिए, आपको हिमाचल प्रदेश के याद करवा दिए, लद्दाख के याद करवा दिए, उत्तराखंड के याद करवा दिए, उत्तर प्रदेश का याद करवा दिया, बिहार का याद करवा दिया, छत्तीसगढ़ का याद करवा दिया, राजस्थान का याद करवा दिया। तो इतने का अब तक आपको हम निपटारा करवा चुके हैं। आज हम यानी और असम के भी 7 नेशनल पार्क विद आपको मैपिंग के साथ हमने याद करवाया था, याद होगा। अगर भूले नहीं हो तो आपको पीछे का भूलना नहीं। और आज हम चलते हैं कहाँ की ओर। तो आज हम पहले किसको याद करेंगे, किस राज्य को। तो सबसे पहले यानी एक गोवा में केवल एक है, तो गोवा का सिंगल याद रखिएगा, मोल्यम। गोवा में कौन सा नेशनल पार्क है, मोल्यम नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, सिंगल है, लेकिन ये काफ़ी काम का है। तो इंडिया का अगर मानचित्र बनाइए, क्या बनाइए, इंडिया का, तो यहाँ है गोवा। तो गोवा का एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम कौन सा है, मोल्यम। गोवा का नेशनल पार्क कौन है, मोल्यम। तो ये मोल्यम नेशनल पार्क पूछे कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको गलत मत करिएगा। ये कहाँ है, गोवा में है। गोवा में कौन सा नेशनल पार्क है, मोल्यम नेशनल पार्क। ये कहाँ है, गोवा में है। कहाँ है, गोवा में है। बात समझ में आई। अब आइए अगला, चलो बाकी आप अब असम के याद होगा, असम के अब नहीं, गुजरात के याद कर लो। चलो गुजरात के सबसे पहले यहाँ ये इस वाले जहाँ बिंदी रख रहे ये रन ऑफ कच्छ है। तो यहाँ पर रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है। कौन सा है, ये रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, तो यहाँ लिखिएगा रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। कौन सा है, रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। तो ये रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, इसके नीचे उतर के आएंगे तो ये गिर, यहाँ ये जहाँ बना रहे हैं ये गिर नेशनल पार्क। तो कौन हो गए, रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो ये गुजरात के ये दो बिल्कुल इधर हैं। तो ये बिल्कुल आप दिमाग में ध्यान रखिएगा। इसके नीचे और उतरोगे, यहाँ पर जहाँ अब बना रहे हैं यहाँ है, यहाँ पर कौन है, हसदो नेशनल पार्क। तो ये कितने, ये 3 हो गए जो आपको ध्यान रखना है। कहाँ है, गुजरात में है। तो बाकी के कर्नाटक, महाराष्ट्र और जो अन्य है उसको हम कल आपको बताएंगे बाकी। और सीधे अब रिवीजन की ओर चलिए। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 के संदर्भ में बताना था। इसका उद्घाटन क्या मोदी जी ने किया था, बिल्कुल नहीं। कौन, इसका यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा अहमदाबाद में किया गया था, लेकिन इसका यहाँ के मुख्यमंत्री किए थे। ये गलत हो जाएगा। 2023 की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था, तो इसका केवल 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में बीसीसीआई की चयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये किसे, तो इसका ए वाला चेतन शर्मा को बनाया गया, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में बताना था, क्या सही नहीं है ये बताना था। इसका 10 जनवरी का आयोजन किया जाता है, 2006 में पहली बार मनाया गया। 2023 की थीम इसकी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक थी, ये सही था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में तो हुआ, लेकिन नई दिल्ली में ना होके ये नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में। तो ये वाला लास्ट वाला था गलत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले प्लेयर कौन से हैं, तो ये कौन, सूर्य कुमार यादव। इसका पहला वाला क्या था, सही आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने था कि भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये गोवा में किया गया। इसमें जो दिव्यांग है उन्हीं की समावेशता को सुनिश्चित करने के लिए 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया, तो ये जलना जिला पुलिस और नागपुर सिटी पुलिस दोनों को। तो इसका आंसर क्या था, सी इसका सही जवाब था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं था, तो इसमें आपको बताना था मिशन 923 नहीं 929 था।
929 मिशन 929 ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा जो 90% से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय किया कि त्रिपुरा में जो चुनाव हों विधानसभा के उसमें 90% से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, इसी के लिए मिशन 929 शुरू किया गया। सहर्ष योजना ये उड़ीसा के नहीं है, ये था गलत, क्योंकि ये कहाँ स्कूलों में जो शिक्षा है उसमें बुनियादी शिक्षा में सुधार के लिए त्रिपुरा सरकार के द्वारा सहर्ष योजना लाया गया, तो ये गलत था। जश्न चिल्लई कला श्रीनगर में होती, सही था। मुख्यमंत्री मितान योजना ये कहाँ की छत्तीसगढ़, ये भी क्या था, सही था। अगला 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल बताना था, क्या सही था। उद्घाटन 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, जो राष्ट्रीय कौन सा युवा दिवस भी मनाया जाता है, इसका हुबली धारवाड़ कर्नाटक में इसका हुआ। और इसकी 2023 की थीम क्या थी, विकसित युवा विकसित भारत, विकसित हुआ विकसित भारत थी। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या थे, सही थे, दोनों स्टेटमेंट सही थे। अगला असेंट संगम का संबंध किससे था, तो हमने आपको बताया था स्टार्टअप को, चूंकि ये कौन, तो 10 जनवरी से 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप वीक मनाया जा रहा, और 16 जनवरी को हमने कहा था नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाया जाता। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कौन, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, DPIIT, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चले, 14वां संस्करण वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के संदर्भ में बताना था, क्या सही है। 16 से 18 फरवरी 2023 के मध्य इसका मुंबई में आयोजन होगा, तो ये बिल्कुल बात सही था, मुंबई में होगा। मसाला बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कृषि एवं किसान मंत्रालय लिखा। भारत को मसाला का कटोरा स्पाइस बाउल भी कहा जाता। थीम विजन 2030 है, तो इसका 1 3 4 क्या हो जाएगा, सही। 1 3 4 दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, तो इसका सही होगा ये 1 3 4। 36वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन VLSI डिजाइन तथा 22वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एम्बेडेड सिस्टम 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा, हैदराबाद, नई दिल्ली, नागपुर, इंदौर। तो इसका आयोजन कहाँ, तो ये हैदराबाद में किया गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा रोड सेफ्टी वीक 2023 का आयोजन किया गया, कब, 11 से 17 जनवरी के बीच, 11 से 17 जनवरी के बीच किया गया। अगला CII द्वारा आयोजित 11वें संस्करण, जिसे बायो एनर्जी समिट 2023 के नाम से जाना गया। अगला इसका आयोजन नई दिल्ली में 12 जनवरी 2023 को होगा। इसकी थीम एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो रखा गया। तो यहाँ पर आपको बताना था क्या है सही। अब इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं इसका आंसर क्या होगा। अगला इसमें क्वेश्चन था इनपुट्स टू पॉलिसी ऑन एम्पावरिंग यंग साइंटिस्ट नामक शीर्षक से इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा, तो ये मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय यानी PSA और साथ में IIT BHU, तो दोनों के संयुक्त प्रयासों से इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बताना था किस मूवी का सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया, तो ये RRR मूवी थी। और इसके कौन, तो ये डायरेक्टर कौन है, तो SS राजमौली साहब। इसके अगला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं था, तपोवन विष्णुगढ़ विद्युत परियोजना उत्तराखंड में, बाणसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मध्य प्रदेश में, नाथपा झाकरी पावर प्लांट हिमाचल प्रदेश में, और चमेरा बांध ये आपका लास्ट वाला क्या था, गलत। बाकी इसमें क्या थे, बाकी सब सही थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देश की ऊर्जा सुरक्षा पर 4 स्तरीय रणनीति में कौन शामिल था, तो हमने कहा था कि इसमें आपूर्ति के स्रोतों को विविध रूप देना, ये भी था। तेल गैस को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाना, उनका उत्पादन करना, वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाना, ये भी। अगला हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाना, ये भी। तो इसमें सही सभी आंसर क्या थे, सही थे। पृथ्वी 2 मिसाइल का विचार करना था, इसका निर्माण इसरो नहीं, इसका कौन DRDO के द्वारा इसको निर्मित किया गया, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। सतह पर मार करने वाली सिंगल स्टेज की लिक्विड इंजन वाली मिसाइल है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थी, तो इसका क्या 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी क्या 2 3 4 हो जाएगा। अगला बताना था कौन सा युग्म सही सुमेलित है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पूछे तो ये द फेबलमैन्स को दिया गया। बेस्ट ड्रामा सीरीज का पूछे तो ये हाउस ऑफ द ड्रैगन को। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर में पूछे तो स्टीवन स्पिलबर्ग को। बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा को पूछे तो ऑस्टिन बटलर को एल्विस के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का पूछे तो मोशन पिक्चर ड्रामा केट ब्लैंचेट
कोटार के लिए, तो इसमें सभी युग्म क्या थे, सही सुमेलित थे। और सबको याद भी कर लीजिए, पूछा जाएगा। हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो हरियाणा के राखी गढ़ी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला रिवाइज करते हैं। ऑटो एक्सपो 2023 के संदर्भ में बताना था। 12 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया, बिल्कुल बात सही है। अगला 16वें संस्करण की थीम एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी थी, तो इसमें ये भी सही है। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में किया जा रहा है, ये भी तो 1 2 3 यहाँ पर तीनों क्या था, सही इसका जवाब था। अगला बताना था कौन इसमें सही सुमेलित है। स्पेयर राजकुमार हैरी के द्वारा लिखी गई। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस ये डॉक्टर विमल जलान ने लिखा। एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी आर.एस. साहिल सेठ की, ये भी सही। अम्बेडकर ए लाइफ ये था गलत, क्योंकि इसे लिखा है शशि थरूर के द्वारा। और अटल बिहारी वाजपेयी नामक शीर्षक से हमने कहा था पुस्तक सागरिका घोष ने लिखा। तो इसका कौन 3 युग में क्या थे, सही सुमेलित थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत की काराकोरम श्रृंखला में लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन थी, यानी शिवा चौहान। ये कहां से, राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं, उदयपुर से। कौन सही सुमेलित ये बताना था। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन बस, यानी इसको कौन बनाया है, तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे के द्वारा निर्मित किया गया। भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जोरहट असम में स्थापित। अमेरिका में सिख महिला न्यायाधीश पहली बार मनप्रीत मोनिका सिंह हैं। तो इसमें सभी युग में क्या थे, सही सुमेलित थे, तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन युग में सही सुमेलित नहीं था, ये बताना था। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में है क्या, बिल्कुल बात सही। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड, ये भी सही। सूरज कुंड ये आपका उत्तराखंड में नहीं है बल्कि हरियाणा में, ये गलत था। अत्रि कुंड पूछे तो उड़ीसा, ये सही था। अगला जोशीमठ में बताना था। जोशीमठ के संदर्भ में 1890 की उत्तंगता यानी एल्टीट्यूड पर नेशनल हाईवे 7 पे ऋषिकेश बद्रीनाथ के रूट पर स्थित, जो गढ़वाल हिमालय के चमोली जिले में आता, बिल्कुल बात सही। इसके पूर्व में कर्मनासा और ढकनाला स्ट्रीम व दक्षिण व उत्तर में धौली गंगा अलकनंदा नदियां प्रवाहित होती। मिश्रा आयोग 1976 का संबंध जोशीमठ से है। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट क्या थे, सही। डिटेल में पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था। अगला 17 जनवरी 2023 को कौन सा राज्य जात आधारित सर्वे की शुरुआत किया, तो इसका आंसर क्या, बिहार के द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला एनएसओ के प्रथम एडवांस्ड आकलन के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2022-23 में कितना 7% रहने की संभावना व्यक्त की गई। अगला नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के संदर्भ में बताना था, क्या सही, 2020 में शुरुआत हुई, बिल्कुल बात सही। और इसका उद्देश्य 2020 और 2024 यानी 4 वर्षों में वर्तमान यानी 20 में $40 बिलियन मार्केट था, इसे घरेलू मार्केट को $50 बिलियन करना। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही थे। अगला न्यूली इंजीनियर्ड मटेरियल वाइलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क IVOFM किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये विकसित किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये पुणे के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अगला बताना था कौन सा युग सही सुमेलित है। PAF ये जैसे मोहम्मद से संबंधित है क्या। TRF ये लश्कर ए तैयबा से संबंधित, तो हमने कहा यहाँ पर टी, यहाँ पर भी टी से टी को मिलाइए। बोको हराम नाइजीरिया में, ये भी सही। हाउदी ये गलत था, तो इसमें 1 2 3 यानी 3 युग में सही सुमेलित थे। और इनको शुरू के जो 2 लिखे PAF और आपका द रेसिस्टेंस फ्रंट और पैसिफिस्ट एंटी फ्रंट जो था, इसी को क्या किया गया था, दोनों को आतंकवादी संगठन भारत के द्वारा घोषित किए गए, इसलिए चर्चा में आए। 9 जनवरी 2023 को शुरू यंग प्रोफेशनल स्कीम का संबंध किसके साथ है। 3,000 यानी लोगों को आदान प्रदान, यहाँ से जाएंगे ब्रिटेन और ब्रिटेन से यहाँ आएंगे, तो इसके लिए यानी ये स्कीम शुरू की गई, तो इसका यूके हो जाएगा। रहमान राही के संदर्भ में बताना था, क्या सही है। 1962 में कविता संग्रह नवरोज सभा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, सही है। 2007 में सियाह रुद जरीन मंच के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी सही। 2001 में पद्मश्री, ये था गलत, क्योंकि इनको 2000 में दिया गया था पद्मश्री, तो 1 और 2 सही था। अब इनकी क्या हो गई, मृत्यु जम्मू कश्मीर से इनका संबंध था। अगला कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जनक डॉक्टर टेम्पटन उदवाडिया थे, सही है। प्लास्टिक सर्जरी जनक सुश्रुत हैं क्लोरीन, ये आपका कौन है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन के खोजकर्ता सीले थे, भी सही है। तो लास्ट वाला क्या था, माइक्रो प्रोसेसर, इसका लॉरेंस ने किया था।
था ये गलत है, क्योंकि इसकी खोज हॉप ने किया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भारत की खिलाड़ी अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में गर्ल्स का अंडर 15 का खिताब मिस्र की सुहेला हाजम को पराजित करके जीता। इनका संबंध किससे था? तो ये स्क्वैश प्लेयर से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन था स्प्रिंग योजना का संबंध किससे है? तो इससे कौन रक्षा, और इसके अंतर्गत स्वार्म नाव जो विकसित की गई इसलिए चर्चा में आया, और ये स्वार्म नाव हथियार ले जाने में सक्षम है। कौन हथियार ले जाने में सक्षम है? अमित शाह जी के द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? मणिपुर। मणिपुर को पोलो का यानी क्या इसका माना जाता है कि यहीं पर इसकी खोज हुई थी। निम्नलिखित में से कौन युग में सही सुमेली नहीं है, ये बताना था। छेरा उत्सव छत्तीसगढ़ में हुआ क्या? बिल्कुल बात सही, बेहुला बिहार में हुआ। अगला पोला नवाखई उत्सव उड़ीसा, तो ये नुआखई नहीं, ये पोला नवाखई है, तो ये उड़ीसा नहीं छत्तीसगढ़ का था, ये था गलत। चेरवाल उत्सव हिमाचल प्रदेश में, तो ये डी वाला भी सही था। अगला सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो ये राफेल नडाल। अभी चर्चा में क्यों आ गया? 92 टूर जो जीता नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया, जो एडिलेड में हुआ। अगला द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 2023 की थीम की मेजबानी कौन? तो ये कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और इसमें दक्षिण के जो ग्लोबल ऑफ साउथ है उसकी आवाज़ उठाने के लिए भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो इसका क्या हो जाएगा? इंडिया सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमने 40 क्वेश्चन पीछे के रिवाइज किए, और आज के क्वेश्चन हमने टोटल 50 क्वेश्चन आपके सामने, वो बाकी 50 नहीं बल्कि टोटल आप क्वेश्चन काउंट करेंगे तो ये 100 क्वेश्चन बन जाएंगे जो आपके सामने रखे हो, 100 से भी ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये क्लास आपकी कैसी लगी? पसंद आए तो आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हो, कम से कम इतना तो कर ही दिया करो। और बाकी ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ISPCS एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ वहाँ शेयर कर दी गई, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।